हमारा जो शरीर है वो किस चीज से ऊपर से लेकर नीचे तक बताया कि कनेक्टेड है, वो किस चीज से कनेक्टेड है, क्या है वो चीज? बैकबोन, न्यूरो। हमारा जो कनेक्टेड है ऊपर से लेके नीचे तक, एक चीज आप कहीं भी कीजिएगा वही निकलेगा। क्या निकलता है? जो हमारा बॉडी है वहां से लेके यहाँ तक वो किस चीज से कनेक्टेड है? ब्लड से। एंड ब्लड क्या है? टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको बोलते हैं टिश्यू। तो ब्लड एक टिश्यू है। तो अगर हमारा ब्लड का सप्लाई सही रूप से नहीं हो रहा है तो हमारा बॉडी जो है वो आज न कल न परसों अफेक्ट होना ही होना है। तो सही मात्रा में बॉडी के अंदर अगर ऑर्गन को काम करना है तो सही मात्रा में ब्लड का सप्लाई भी होना उतना ही जरूरी है। अगर ब्लड की सप्लाई सही नहीं होगी तो वो सही से काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे दो चीज आ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि आर्टरीज और वेन के रूप में लिए जाते हैं, जिसको हम आधा नहीं समझाएंगे। तो ये क्या कर रहा है? ब्लड सप्लाई सारे ऑर्गन को इंश्योर कर रहा है। क्योंकि अगर हम लीवर ठीक कर रहे हैं और दूसरा कोई ऑर्गन खराब हो जाए, बीमारी तो बीमारी है ना, चाहे हम इस बीमारी से परेशान हो चाहे उस बीमारी से परेशान हो, हम उस बंदे को तो ये बोल के नहीं देंगे ना कि आपको देखिए हम बोले थे कि आपको लीवर ठीक कर देगा तो लीवरो लेने से आपका लीवर ठीक हो गया। अब किडनी में प्रॉब्लम है तो हम क्या करें? लेकिन तो बंदा बीमार है, उसका किडनी खराब होगा तो भी वो परेशान ही होगा, उसका लीवर खराब होगा तो भी वो परेशान होगा। वो रोग मुक्त होना चाहता है, न कि उसको लीवर के प्रॉब्लम से मुक्त होना है। तो रोग मुक्त होने के लिए क्या होना होगा? पूरे बॉडी ऑर्गन्स की जो सप्लाई है वो नेचुरल रूप में हो और चलते रहे। ये साथ ही साथ क्या करता है? नर्व्स एंड मसल दो चीजों को स्ट्रेंथन करता है। जो आप न्यूरॉन्स बोल रहे थे, कोई इस तरफ से आई थी आवाज न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं न्यूरॉन्स? पता था कि आप न्यूरॉन्स शब्द बोले, लेकिन न्यूरॉन्स बोलते किसको नहीं समझ में आएगा? ब्लड सेल के अंदर जो छोटे छोटे से सेल्स होते हैं उनको, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम का सेल है, दैट इज नोन एज न्यूरॉन्स। ठीक है? और ये इंप्रूव करता है अगेन डाइजेशन एंड रिड्यूस हार्ट बर्न। सबसे पहले क्या होता है? जलन ही तो आ जाता है छाती में, अपच में, इंडाइजेशन में, छाती में सबसे पहले जलन आता है। अगर ये जलन कम हो जाता है तो 90% लोगों को लगता है कि डाइजेशन ठीक हो गया है। तो सबसे पहले जो हमारा काम है हार्ट बर्न को दूर करना। लेकिन हार्ट बर्न is not necessarily is giving you a effective remedy for your digestive system। ये आपका जरूरी नहीं है कि आपका छाती का जलन कम हो गया है तो आपका डाइजेशन सही हो गया है। अदर चीज जो है डाइजेस्टिव जूस और डाइजेस्टिव एंजाइम का उतना ही बड़ा योगदान है। तो आपने देखा पहले जो ये दोनों प्रोडक्ट कैसे कोरिलेटेड है। किसी को खाने का प्रॉब्लम है, पचाने का प्रॉब्लम है तो वो चीज चलेगा, और लीवर का भी प्रॉब्लम है तो ये चीज चलेगा। अगर मुझे कोई बोले कि मुझे प्रॉब्लम है खाने का, ठीक है, तो हम डीजी स्ट्रॉन्ग दें या लिवग्रो दें उस समय? मतलब पराठा खाने का आपको मन नहीं कर रहा है, हम पूरी नहीं खाएंगे क्योंकि हमको प्रॉब्लम हो जाता है, छाती में हो जाता है। तो कभी भी सेकेंड स्टेप प्रोसेस है आपका डीजी स्ट्रॉन्ग। जो पहला चीज क्या है? आप लीवर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि आप पहले आप देख के तो बता नहीं सकते ना कि इसका लीवर ठीक है, तो इसको सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो डाइजेस्टिव इश्यूज है। वो जब तक डाइजेस्टिव इशू है इसका मतलब है कि लीवर अफेक्टेड है, लीवर सही से काम नहीं कर रहा है। तो उस समय सबसे पहले उसको आप लीवर